Very good morning to all of you. My name is Shubham Pal and I am a lecturer in Mechanical Engineering Department. My channel name is YouTube channel name is Equilibrium. YouTube channel name is Equilibrium. ये मेरा YouTube चैनल है. आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर वो 12th साइंस साइड से पास करके आए हैं PCM से, जिन्होंने 12th या 10th पास करके उन्होंने इक्विलिब्रियम वर्ड जरूर सुना होगा. तो ये मेरा YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैं जितनी भी वीडियोस डालूंगा उस चैनल पर वो आपको मिलती रहेंगी रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. स्पेशली इस चैनल में हम लोग पॉलीटेक्निक के मैकेनिकल और सिविल जो पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनके सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैकेनिकल के, because I am from Mechanical Engineering Department. Today I am going to discuss a very important subject, that is applied mechanics. This is very important subject for both civil and mechanical engineering, not the point of view of semester exam but also for the point of view of competitive examination. जितने भी आपके JEE के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट JEE के या फिर आपका SSC JEE होता है, उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. आज हम इसका पहली क्लास ये हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की है. इसमें हम सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कहाँ से आया, किन किन लोगों ने उसमें रिसर्च अपनी करी है, वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और ये सारी चीज़ें आज हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे. ये हमारी पहली क्लास है. दिस इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन क्लास. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैकेनिक्स पे आते हैं. व्हाट इज़ मैकेनिक्स? देखिए, पहली बार मैकेनिक्स जो वर्ड है वो सर आइजैक न्यूटन का नाम आपने सुना होगा. एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूटन के आपके 3 लॉज आपने सबने पढ़े होंगे. वही आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पहली बार मैकेनिक्स को डिफाइन किया था. पहली बार इन्होंने आइजैक न्यूटन ने मैकेनिक्स का नाम दिया था. उसके बाद इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जैसे कि आपका गैलीलियो, डीएलएम्बर्ट, लाप्लास, आर्किमिडीज एक्सेट्रा. बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के लॉज को डिफाइन करने में दिया है. न्यूटन के 3 लॉ तो आप जानते ही हैं. उसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए. और आज हम बात जिस सब्जेक्ट की करने वाले हैं उसका नाम अप्लाइड मैकेनिक्स है. तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स को समझेंगे. ये हुए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये कहाँ से आया है. उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स होता क्या है. देखिए, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्टेट जो होती है, स्टेट का मतलब उसकी अवस्था, मतलब वो किस पोजीशन में है. वो रेस्ट में है, जैसे कि ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा है, ये इस टाइम रेस्ट पोजीशन में है बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग. इस पोजीशन को कहेंगे रेस्ट, क्योंकि चल नहीं रहा है. देयर इज़ नो स्पीड, नो वेलोसिटी. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं दिस इज़ इन रेस्ट कंडीशन. और यदि कोई बाइक आपकी या कार या कोई भी आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको कहते हैं मूविंग कंडीशन. ठीक, तो कोई भी बॉडी है, यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, अभी मैं इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, अपने इस फिंगर से मैं इस मार्कर पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ. ये परपेंडिकुलर फोर्स के कारण इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इसकी पोजीशन में, क्योंकि ये रेस्ट में था और रेस्ट में ही है अभी भी. तो ऐसी कंडीशन हो या फिर कोई बॉडी मूव कर रही हो, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हों, ऐसे बॉडी की स्टडी करना जिस ब्रांच में आता है उसको कहते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बाहरी फोर्सेस के इफ़ेक्ट से उसकी स्टेट की स्टडी करना, जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसको कहते हैं आप मैकेनिक्स. ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा.